प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए और परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज परमेश्वर का पवित्र दिन है और मेरे प्रियो, आज हम आनंदित हैं इस बात के लिए कि आज परमेश्वर ने अपने पवित्र दिन को हमें दिखाया है और ये समय दिया कि हम उसकी आराधना करें, उसके वचन पर मनन कर सकें और आज मंडली के साथ मिलकर प्रार्थना करें। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए, अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, और आपने हमारी सहायता करी। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं। हम पापियों पर तूने रहम किया और ये दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन देखते हैं, ईश्वर सबको आशीष और बरकत दे। ईश्वर जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 13वां पद कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्या करो? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश पहुंचाता है, विनाश की ओर पहुंचाता है, और बहुतेरे ऐसे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि सकेत फाटक से प्रवेश करने वाले बहुत 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 कम लोग हैं। आज ईमानदारी से चलने वाले कितने लोग हैं? आज कितने ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से चलते हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो सकरे रास्ते पर चलते हैं? क्योंकि चौड़ा है वो रास्ता, चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश की ओर। और जब चौड़ा रास्ता हम देखते हैं मेरे प्रियो, वो चौड़ा रास्ता काय के लिए? चौड़ा रास्ता जो है मेरे प्रियो, वो रास्ता मुझे और आपको, वो चौड़ा रास्ता मेरे प्रियो, फाटक जो चौड़ा फाटक, उसमें हम चले तो जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन वहां चोरी चकारी, घूसखोरी, बेईमानी, तमाम तरीके की बातें हमारे सामने आती है। और लिखा है, चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और जो बेईमानी का, धोखेबाजी का, घूसखोरी का जो रास्ता है वो क्या करता है? वो चौड़ा है रास्ता। हम सकरे रास्ते पर देखते हैं मेरे प्रियो, हम बच के जाते हैं। आज जो विश्वासी भाई बहन हैं, उनके जीवन में कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप किसकी ओर बढ़ रहे हैं? स्वर्ग राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, और खुदा बाप आपसे प्रसन्न है। प्रेज द लॉर्ड। जो बेईमानी है, धोखेबाज है, झूठ बोलते हैं, अभी आपके बारे में कुछ कह रहे हैं और थोड़ी देर बाद दूसरे के बारे में कुछ कहने लगते हैं, ऐसे लोगों से मुझे और आपको बचना है मेरे प्रियो। और वो कहीं ढूंढने से नहीं मिलते। वो कहाँ मिलते हैं? वो आपके आसपास, जो आपके साथ संगति करते हैं, जो आपके साथ हैं, वही लोग तो आपके विरोधी हैं, जिनको हम समझ नहीं पाते मेरे प्रियो। जो बातें हमें समझ नहीं आती हैं मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि ये हमारा प्रियजन है, ये हमारे अपने लोग हैं, लेकिन मेरे प्रियो, वही लोग आपके गले को काटते हैं, वही लोग आपके साथ धोखा करते हैं। आप शैतान को देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। शैतान को देख सकते हैं। शैतान जो यीशु परमेश्वर पिता के सामने रहता था, प्रेज द लॉर्ड। इब्लीस, जिसे बाद में इब्लीस कहा गया, वो इब्लीस, वो फरिश्ता जिसके परों में स्वर था, उस फरिश्ता वो सामने रहता था। किसके नजदीक रहता था? खुदा परमेश्वर के सामने, खुदा बाप के सामने रहता था। घमंड आ गया उसके अंदर कि अरे मैं बड़ा सामर्थ्यवान हूं, अरे मैं तो परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होता हूं, और मैं तो बिल्कुल परमेश्वर के तुल्य है। आज मनुष्य भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य समझ रहा है पूरी रीति से मेरे प्रियो। आज कोई, जिन मनुष्यों में घमंड समा रहा है, उनको ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो ही है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो है, परमेश्वर जो काम कराना चाहता है मेरे प्रियो, वो करा सकता है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से नफरत है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? घमंड से चढ़ी आंखों से उसको नफरत है मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 24वां पद कहता है,
उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। आज मनुष्य सकरे रास्ते से तो प्रवेश ही नहीं करना चाहता। वो तो चाहता है कि मैं चौड़े रास्ते से जाऊं। अरे मैं जल्दी से क्या कर लूं, मैं जल्दी से तरक्की कर लूं, मैं मेहनत जल्दी से कर लूं, बेईमानी की डिग्रियां ले लूं। आज ज्यादातर लोगों को क्यों डिग्रियां खुल रही हैं उनकी, क्यों उनका ऐसे खबरें आ रही हैं कि उनकी नौकरी जो है वो नकली कागजों पे लगी है। क्यों? क्योंकि वो चौड़े रास्ते से जा रहे हैं। उनके पास जो है मेरे प्रियो, उनके पास क्या है? उनके पास सकरा रास्ता नहीं है, उनके पास चौड़ा रास्ता है। और वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्यों? वो कहता है परमेश्वर को, उसने उनसे कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। आज मनुष्य चाहता है मैं जल्दी से तरक्की कर लूं, मैं जल्दी से ऊंचाइयों पर चढ़ जाऊं, मैं जल्दी से ऐसा हो जाऊं कि मुझे एकदम सफलता मिले। लेकिन मेरे प्रियो, जान लेना कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, सफलता इतनी ऊंचाई से एकदम नहीं मिलती। मेहनत करना पड़ता है व्यक्ति को। आज क्यों पता लगता है कि उनकी फर्जी डिग्रियां हैं, फर्जी काम है मेरे प्रियो। आज अधिकारी भी अधिकारियों से और जो लोगों से मिल जाते हैं मेरे प्रियो। क्यों हो रहा है ऐसा? खुदा ने कहा है कि सकरे मार्ग से चलो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे सकरे रास्ते से। क्योंकि सकरा रास्ते सत्य का रास्ता है, वो रास्ता है जिसमें कठिनाइयां है, जिसमें ईमानदारी है, जिसमें परमेश्वर का विश्वास है। उस तरीके के जीवन को आज मनुष्य को जीना है। और अगर ऐसे जीता है तो बहुत से लोग प्रवेश करना चाहेंगे पर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि संसार के जो बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, वो लोग कहां में चल रहे हैं? वो चौड़े रास्ते पर चल रहे हैं। नीति वचन कहती है, नीति वचन उसका 16वां अध्याय 25 पद कहता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे वचन कह रहा है कि सीधा मार्ग दिखाई देता, चौड़ा मार्ग बड़ा सीधा दिखाई देगा, बड़ा खुला खुला दिखाई देगा, और बड़े आप आनंदित होंगे, अरे वाह क्या बात है, हम तो सीधे रास्ते पे जा रहे हैं। परंतु उसमें मृत्यु निश्चित है मेरे प्रियो, मृत्यु निश्चित में खुदा का वचन कह रहा है। ऐसे खुदा के वचन में कोई भी ऐसी बातें नहीं लिखी जो कि सिर्फ मन गढ़ंत हो। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है वचन में, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे। यशायाह नबी की पुस्तक में लगा। आज मेरे प्रियो, आपके और मेरे विरुद्ध लोग अपना, जो दुष्ट लोग हैं उनका चाल चलन क्या है? वो खराब है मेरे प्रियो। कैसा चाल चलन है? एक दूसरे के विरुद्ध बुराई करते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे जाल बुनते हैं, ऐसे ताने बाने लगाते हैं मेरे प्रियो कि वो नुकसान करें। लेकिन वो कह रहा, जो अनर्थकारी हैं, वो पहले जो अनर्थकारी धोखेबाज, जिनमें बुराई है, जिनमें घमंड है, वो लोग क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? उनके मन में तो अनर्थकारी के सोच विचार है, अरे उसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, उसको ऐसा कर दो, ये लोगों की सोच है। और चर्च को मेरे प्रियो राजनीति का अड्डा बना रखा है लोगों ने। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि चर्च को भी लोगों ने, उस स्थान को जो पवित्र स्थान है, उस स्थान को भी लोगों ने क्या कर रखा है? अड्डा बना रखा है राजनीति का मेरे प्रियो। और लोग इस तरह की प्रवृत्ति कर रहे हैं। और जो लोगों के खुद के कैरेक्टर बहुत खराब है, जिनके खुद के कैरेक्टर बहुत खराब है, इस तरीके के लोग ज्यादातर इन स्थानों पर बढ़ने की कोशिश करते हैं मेरे प्रियो। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 55 अध्याय और 7 पद बताता है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़े और किसकी ओर फिरे? यहोवा की ओर। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं जा रहा, मनुष्य की ओर पर मनुष्य जो वो अपने उसमें चल रहा है। लिखा है, फिर वो उस पर दया करेगा कौन? परमेश्वर। अगर वो मन फिराएगा तो परमेश्वर फिर भी उसको माफ करेगा, और वो हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी तरीके से परमेश्वर उसको क्या करेगा? क्षमा करेगा।
मेरे प्रियो, हे हमारे पिता की हम दुआ को करते हैं और कहते हैं हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मेरे प्रियो वो क्षमा नहीं करते। अरे हम उससे बोलना नहीं चाहते, हम उसे देखना नहीं चाहते, उससे नफरत करते हैं। ये जीवन आज लोग जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यजकेल की पुस्तक उसका 18 अध्याय 27 पद कहता है, फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे तो वो अपना प्राण बचाएगा। मेरे प्रियो, आज समय है, अभी जब कोविड आया तो बहुत से लोग जो दुष्ट प्रवृत्ति के थे उनको सांसें नहीं मिल रही थी, उनको परेशानी आ गई थी, मृत्यु निकट दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने जीवन को बदल रही हूँ, अब मेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, और मैं अपने जीवन को बदल रही, क्योंकि हमें मृत्यु दिखाई दे रही थी उस समय। लेकिन मेरे प्रियो, और जैसे ही कोविड खत्म हुआ और मनुष्य नॉर्मल स्थिति में आया, वो क्या करने लगा? फिर दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिर करने लगा, और न्याय और धर्म के काम, लिखा है कि न्याय और धर्म के काम करोगे तो तुम्हारा जीवन बचेगा, प्राण बचेंगे। लेकिन आज अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रहा। लोगों को बर्बाद करने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए, लोगों के विरुद्ध काम करने के लिए आज मनुष्य तैयार बैठा है। और लिखा है गलाती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 24 पद कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं, किसके हैं? मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर की लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। आज मनुष्य क्या कर रहा है? आज मनुष्य अपनी सांसारिक लालसाओं को पूरी कर रहा है, अभिलाषाओं को पूरी कर रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है क्रूस पे चढ़ा दो। अगर जो मसीह यीशु में, दिखाई तो मसीह यीशु में देते हैं, परंतु वो है नहीं। उन्होंने अभी तक अपना जो जीवन है क्रूसित नहीं किया। मेरे प्रियो, खुदा ने मेरे और आपके लिए अपने लहू को बहाया, नया जीवन दिया, नई जिंदगी दी। लेकिन आज मैं और आप कैसा जीवन जी रहे हैं? शारीरिक लालसाओं को हम पूरा कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय 6 पद में क्या कहा? यीशु ने उससे कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। उस स्त्री ने, वो जो पापिन स्त्री थी, जिसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया था कि तू तो 5 पतियों की पत्नी, और जिसके पास अभी छठे के पास है तो वो भी तेरा नहीं है। तो मेरे प्रियो, खुदा कहता है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह का मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। आज मेरे प्रियो, लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की बातों को, वचन को तो सीख ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, बड़े ही वो उसको पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं रहे मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरत बातों को मेरे और सामने रखा है। मार्ग भी वही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य भी यीशु मसीह है, और जीवन कह रहा मैं ही हूं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अंदर जुड़ जाएंगे, जो लोग प्रभु यीशु को मसीह को पहन लेंगे, उनके जीवन बदल जाएंगे, उनकी सोच बदल जाएगी, उनके विचार बदल जाएंगे। और द्वार मैं हूं, यीशु मसीह कह रहा है द्वार मैं हूं, और यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हम दरवाजे को देखते हैं ना मेरे प्रियो, जो दरवाजा है उसके अंदर से, और यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, और मैं द्वार भी हूं। और वो कहता है कि मेरे द्वारा कोई जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा और भीतर आया जाया करेगा। यानी कि वो प्रभु के साथ जुड़ा रहेगा और वो आनंद लेता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और सबसे बड़ी बात, इस वचन को हम डालेंगे पहला पत्रस उसका 4 अध्याय 17वां पद। पहला पत्रस 4 अध्याय 17 पद क्या कहता है? क्योंकि समय आ पहुंचा है। क्या? क्योंकि समय आ पहुंचा है, पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, मैं और आप जो परमेश्वर के लोग हैं, न्याय हमसे आरंभ होगा, किसी और अन्य विश्वास के भाई बहन से नहीं होगा, या जो परमेश्वर को नहीं जानता होगा उसका नहीं होगा, लेकिन किसका होगा? जो क्या लिखा है? वो समय आ पहुंचा है क्योंकि पहले परमेश्वर के लोगों का, यानी मेरे और आपका जो मसीही लोग हैं, उनका भी पहले न्याय किया जाएगा। और जबकि न्याय का आरंभ किससे होगा? मुझसे और आपसे होगा।
पहले मेरे और आपका न्याय होगा, आप किसी अन्य विश्वास का नहीं होगा। बड़ी हम गवाही दे देते हैं, बड़े अरे उस चोर ने भी तो क्रूज पर विश्वास किया, क्रूज पर विश्वास किया और उसको यीशु मसीह ने कह दिया आज ही रात तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए मेरे प्रियो, ये गलत बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए क्योंकि उस चोर ने प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं जाना था। मैं और आप तो आज पैदा होते ही यीशु मसीह को जानते हैं, पैदा होते ही हम मसीह परिवार में पैदा हुए, तो मैं और आप तो जानते हैं ना इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह, वो चोर नहीं जानता था, इसलिए उसका उद्धार हुआ। मेरा और आपका भी उद्धार इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं और आप उस चोर की तरह अनजान नहीं है यीशु मसीह से। खुदा का जीवित कलाम नहीं है। जीवित कलाम किसके पास है? हम सबके पास है, इसलिए हम सीख रहे हैं। मत कहो कि मैं नहीं जानता। नीति वचन कहता है 9 अध्याय उसका 6 पद कहता है, और सुनिए, और सॉरी, और जब न्याय का आरंभ हमसे होगा तो उनका अंत क्या होगा कि जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं जानते। हर व्यक्ति चोर की नाई उद्धार नहीं पाएगा मेरे प्रियो, चोर का नाई उद्धार नहीं पाएगा। लिखा है कि अंत होगा जब परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आज जो लोग जानते हैं पर उसको मानते नहीं है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की भाई। और वो लोग जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, सबसे बड़ी बात क्या है? नहीं मानते। जो नहीं मानते, पढ़ते तो हैं पर उस पर चलते नहीं है। मेरे प्रियो, आंखें और कान खोल के सुन लो कि परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है। लिखा है भूलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ में सीधे मार्ग में चलो। मुझे और आपको कौन से चॉइस करना? राइट वे, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा वे? राइट वे पे करना है। और मती कहता मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। आज मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास लोग रहते हैं लेकिन उनका मन नहीं फिरा है, उन्होंने प्रभु को ग्रहण नहीं किया है। आज बहुत से लोगों की ये जीवन है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य निकट है। कितनी बार आप प्रार्थना करते, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। कैसे आएगा राज्य? क्योंकि तुम तो बदकारी में लगे हो, तुम तो गलत कामों में लगे हो, तुम्हारा जीवन तो बदकारी में घूम रहा है, तुम्हारा जीवन तो अनिष्ट कामों में घूम रहा है, तुम्हारा काम घूस लेने में घूम रहा है, तुम्हारा जीवन बुराइयों में गुजर रहा है। ऐसा है, कैसे लाओगे राज्य? उसका राज्य लाने के लिए अपने आप का त्याग करना है, अपने आप का परित्याग करना है मेरे प्रियो। अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के सम्मुख रख देना है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 13 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय। किसमें लिखा? कपटी और शास्त्रियों तुम पर हाय। जो शास्त्री लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं, खुदा का कलाम कह रहा है मेरे प्रियो कि हे कपटी शास्त्रियों तुम पर हाय। आज उन मनुष्यों पे हाय है जो प्रभु के वचन को जानते हुए भी अपने जीवन को परमेश्वर को नहीं दे रहे, क्योंकि मन को नहीं फिरा रहे। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ, क्योंकि मैं और आप मेरे प्रियो मन नहीं फिरा रहे। हमारा जीवन जो है मन फिराओ ही नहीं है। और खुदा ने जब अपना, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना प्रचार आरंभ किया मेरे प्रियो, उसने कहा मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा मन फिराओ। हे सांप के बच्चों, कैसे तुमने ये जान लिया? मेरे प्रियो, वो सब कुछ समझाता है। मन फिराने के योग्य मुझे और आपको क्या लाना है? फल लाना। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसका 4 पद कहता, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्या कर दी है? उन अविश्वास। आज मनुष्य जो है, जो अविश्वासी हैं, परमेश्वर के कलाम को नहीं पढ़ते, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर की बातों पर नहीं चलते, उन लोगों की, अविश्वासी लोगों की किसने बुद्धि वो कर दी, खराब कर दी? संसार का ईश्वर कौन है? शैतान है, दुष्ट है, इब्लीस है। इसने शैतान ने मनुष्य के शरीर पर कब्जा कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है उसने अंधी कर दिए। जब हम अंधे हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? टटोलते हैं। लेकिन मेरे प्रभु के लोगों में बताना चाहता हूं
कि संसार का ईश्वर मेरे और आपकी बुद्धि को नष्ट करने में लगा हुआ है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह कौन है? प्रतिरूप है। किसका? परमेश्वर का प्रतिरूप है। और लोग, उसके चेलों ने कहा कि अरे भाई, हमें ये परमेश्वर को दिखा। यीशु मसीह का से कहा, और यीशु मसीह ने कहा, जिन्होंने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा। प्रेज द लॉर्ड। जिन्होंने मुझे देखा है उसने परमेश्वर को देखा है। तो मेरे प्रियो, वचन कह रहा है मसीह जो परमेश्वर का क्या है? प्रतिरूप है, जीरोक्स कॉपी। मेरे जो पिता थे, मेरे पिता की प्रतिरूप मैं हूं। कैसे? मेरे जीवन के मेरी शक्ल सूरत किससे? मेरे पिता से कहीं ना कहीं मेल खाती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है क्या होता है कि वो हमारी शक्ल पे, या तो वो हमारी शक्ल पे कहीं ना कहीं उसकी छवि दिखाई देती है, तो हम पहचानते हैं ये फला व्यक्ति का बेटा, फला व्यक्ति की बेटी है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से वचन कहता है, तो मसीह जो है परमेश्वर का प्रतिरूप है। तो कभी ये मत सोचिए, आज जैसे उन चेलों ने जो रात और दिन साथ में रहते थे, उन चेलों के जीवन में क्या था? वो कह रहे हैं कि हमें मसीह को परमेश्वर को दिखा, और उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। और संसार का जो अंधकार का ईश्वर है, कौन है? शैतान है। वो क्या चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में कभी भी परमेश्वर के प्रकाशन का, प्रभु परमेश्वर का जो प्रकाश, सुसमाचार का प्रकाश है, वो मेरे और आपके जीवन पे कभी ना पड़े। परमेश्वर, वो शैतान चाहता है। तो मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड आंटी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर तो चाहता है कि हमारे जीवन में प्रकाश पड़े, लेकिन शैतान नहीं चाहता किसी भी रूप में कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के सुसमाचार का क्या पड़े? प्रकाशन पड़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और रेवलेशन की पुस्तक कहती है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 3 पद कहता है, और जो अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया है। कौन? उस दुष्ट को। किसको? उस दुष्ट को अथाह कुंड में, जो बड़ी गहराई में है मेरे प्रियो, उस अथाह कुंड में डाल दिया है। प्रकाशित वाले रेवलेशन की पुस्तक कहती है, और उस पर मोहर लगा दी गई है। किसकी मोहर लगाई है? प्रभु यीशु मसीह के नाम की मोहर लग गई है। हालेलुया। और वो 1000 वर्ष तक पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाएगा। जब आएगा शैतान और उसके पर जब मोहर लग जाएगी मेरे प्रियो, और जब मोहर लग जाएगी तो वो किसी जाति के, अन्य जाति के लोगों को भी क्या करेगा? भरमाएगा नहीं, विश्वासियों को भी नहीं भरमाएगा। और क्या होगा मेरे प्रियो? उसके बाद अवश्य होगा, थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। थोड़ी देर, 1000 वर्ष के लिए शैतान बंद कर दिया जाएगा, और फिर शैतान को थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा, और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के साथ लोगों का स्वर्गारोहण होगा। वो जाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। 1,44,000 की जो बात की जा रही है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो बातें यही है मेरे प्रियो। खुदा बाप का धन्यवाद हो। और रेवलेशन की पुस्तक एक और बात कहती है, 12 अध्याय 9 पद, और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। कौन सा सांप? वो पुराना सांप, वो जिसने आदम और हव्वा को बहकाया और पूरी मानव जाति को बर्बाद कर दिया। वही पुराना सांप मेरे प्रियो, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और संसार का भरमाने वाला है। आज भी वो संसार को भरमा रहा है। पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आज हम देख रहे हैं ना मेरे प्रियो, आज संसार में तरीके के ईश्वरों की बात की जा रही है मेरे प्रियो। ये वही लोग हैं उस शैतान के साथ जो इस नीचे गिरा दिए गए। हाँ मेरे प्रियो, शैतान के साथ वो नीचे गिरा दिए गए, ये उसकी टीम है मेरे प्रियो, और आज भी लोगों के बीच में कार्य कर रहे हो। हालेलुया। और लिखा है रेवलेशन की पुस्तक उसका 13वां अध्याय और 8 पद कहता है, और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की ज्योति के समय से घात हुआ वो पशु की
पूजा करेंगे। किसकी पूजा करेंगे? उस शैतान की पूजा करेंगे मेरे प्रियो। आज वो शैतान की पूजा कर रहे हैं, चाहे वो पैसे के रूप में कर रहे हो, चाहे किसी मूर्ति के रूप में कर रहे हो, या किसी और चीज के रूप में कर रहे हो, या अपने घमंड के रूप में कर रहे होंगे, या अपने पद के रूप में कर रहे होंगे। ये सब लोग मेरे प्रियो, लिखा है जीवन की, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, वही ये लोग हैं। और लिखा, और जगत की उत्पत्ति के समय घात हुआ, और वो जगत की स्थिति में वो घात किया गया, उसको वहां से फेंका गया मेरे प्रियो। और जिस किसी का नाम, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो कहां डाला जाएगा? ठंडी ठंडी झील में। कौन सी झील होगी वो? जिसमें बड़े बड़े कीड़े होंगे, आग के गोले होंगे, और उसकी आग धधकती भी होगी मेरे प्रियो। जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा मेरे प्रियो, मुझे और आपको चिंता करनी है कि जीवन की पुस्तक में मेरा और आपका नाम होना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, चाहे थोड़ी जिंदगी हो या ज्यादा जिंदगी हो, परमेश्वर ने जो भी जिंदगी दी है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। और मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका और मेरा नाम किस में होना चाहिए? जीवन की पुस्तक में होना चाहिए। और लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा गया, सो जगत की उत्पत्ति से घात हुआ, न लिखा हुआ न मिला उसका नाम। मेरे प्रियो, आग का में डाला जाएगा, आग की झील में डाले जाएंगे मेरे प्रियो, जहां जिसका कीड़ा नहीं मरता, और जिसकी आग रोज ब रोज तेज हो रही है। तो हम जब देखते हैं जरा सा एक तेल का छींटा पड़ गया, जरा सी जलन हो गई, तो क्या हुआ? धधक जाते हैं हम लोग, कहते हैं हाँ क्या हो गया, और जरा सी सुई चुभ गई। तो आप सोच लीजिए, उस आग में जो गंधक की झील है मेरे प्रियो, डरने का समय है, परमेश्वर के भय में चलने का समय है, ईमानदारी से चलने का समय है मेरे प्रियो। और वो लिखा है, जो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला नाम, वो आग की झील में डाला जाएगा। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको बचना है। और लिखा है उत्पत्ति की किताब 6:12 में, 6वां अध्याय 12वां पद कहता है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा उसने देखा कि लोग क्या कर रहे हैं? मस्ती में मस्त हैं, झूठ बोल रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, बदकारी कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, तमाम गंदे गंदे काम कर रहे हैं। लिखा है, और लिखा है जेनेसिस 6:12 में लिखा है, पृथ्वी की ओर दृष्टि करी तो क्या देखा? कि वो बिगड़ी हुई है। हालेलुया। जो स्थिति उस समय थी, फिर सदोम और अमोरा में हुई, और आज भी आपके और मेरे सामने है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ दिया है। फिर प्रेज द लॉर्ड, आज मेरा और आपका क्या है? चाल चलन बिगड़ा हुआ है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, उसके मन में विचार में जो उत्पन्न हुआ वो निरंतर बुरा ही होता है। आज मनुष्य के मन में बुराई चलती है, गंदी बातें चलती है, तो क्या है मेरे प्रियो? वो ये है कि वो निरंतर बुरा ही होता है। और भजन संहिता 14:2 कहता है, परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि करी और देखा कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी नहीं है। आज मनुष्य खोजी नहीं है। आज किसकी खोज कर रहे हैं? बैंक से कितना पैसा मिल सकता है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी जमीन है, उसका ये हड़प लूं, उसका वो हड़प लूं। वो दृष्टि लगाए हुए है मेरे प्रियो। और लगा वचन कह रहा है, परमेश्वर ने सर्व मनुष्य पर दृष्टि करी, कोई भी परमेश्वर का खोजी नहीं है। फिल्मों का खोजी, टीवी का खोजी, तमाम जिंदगी अपनी अय्याशी में गुजार रहे हैं, वह विचार में गुजार रहे हैं मेरे प्रियो। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े लोगों को ना बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। पर मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज सदोम और अमोरा का समय चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। पतरस ने उससे कहा, प्रेरितों के काम 2:38 पर वो कहता है, पतरस ने कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा मांगे।
यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओ। मेरे प्रियो, आज हम बपतिस्मे की बात तो हम जानते नहीं, हमारा मन फिराव तो है ही नहीं। हर एक को अपने पापों के लिए क्षमा मांगनी है। मैं और आप क्षमा नहीं मांगते, मेरे प्रियो। क्षमा से शर्म आती है। हम कहते हैं अरे हमने कोई गुनाह किया जो हम शर्म आए, हम तो कोई गुनाह नहीं करा। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा कहता है अपने अपने गुनाहों को तुम मान लो। हालेलुया। लिखा है दूसरा थिस्सलुनीके 1:8, दूसरा थिस्सलुनीके 1:8 कहता है और परमेश्वर को नहीं पहचानते, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा परमेश्वर। क्या लेगा? पलटा लेगा। तो कान खोल के सुन लो मेरे प्रियो, मुझसे और आपसे पलटा लिया जाएगा। अगर क्या होगा? जो परमेश्वर को नहीं पहचानने, आज मस्ती में मस्त हो रहे हैं ना, जिंदगी में कोई परवाह नहीं है, हम। मेरे प्रियो, आज समझ लेना, पतरस ने कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और दान पाओ। मेरे प्रियो, आज कौन सा जीवन हम जी रहे हैं? समय है आंकलन करने का। और जैसा वचन कहता है मत्ती 7:17, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, और बहुतों ने जो उसमें प्रवेश किया, मेरे प्रियो, प्रवेश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और मेरे प्रियो, आज के वचन जो हमने और आपने सीखा है, वो प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। आपने संभाला, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सारे भाई बहनों को जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है इसे देखते हैं प्रभु, सबको आशीषित करना, बरकत देना। विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे जो प्रियजन बीमार हैं, किसी भी तकलीफ ज़दा में है, विशेषकर हमारे अंकल को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अपने बंदे पर चंगाई भरा हाथ रखें, दया करें, करुणा करें। और भी हमारी अनीता भाभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, खुदावन आप उन्हें चंगाई बख्शे, दया करें। हमारे ये दोनों प्रियजन खुदावन जो भी स्थिति में, यीशु मसीह आप बेहतर जानते हैं मेरे पिता। प्रार्थना करते हैं और भी उन लोगों के लिए जो बीमार है, किसी भी अस्पताल में, हॉस्पिटल्स में, यीशु मसीह में तेरे नाम से कहता हूं प्रभु, सब चंगे हो जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो तेरे सुसमाचार कार्य को फैला रहे प्रभु, तेरे नाम का सुसमाचार फैला रहे प्रभु, हर एक जन को तू आशीष देना, बरकत देना। खुदा आपने हमें इस्तेमाल किया, आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। इस रात्रि में वचन को सुनने के लिए, ये वचन को जो समय आपने दिया ना मेरे प्रियो, ये समय अद्भुत है। और इस समय में इसमें जो कुछ आपने पाया वो आपके लिए बहुमूल्य है। प्रेज द लॉर्ड। और कल शाम को 6 से 7 परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगी रीता शर्मा सिस्टर, और 7 से 8 ब्रदर मृणाल थॉमस। इन दोनों भाई बहनों के लिए आप प्रार्थना कीजिए ताकि खुदा के वचन को बताएं और खुदा के वचन को सीखें। और रात को 10 से 10:30 बजे हम फिर मिलेंगे खुदा के वचन की रोटी को तोड़ते हुए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।